बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम था रामू। वह हर दिन अपने ग्राहकों के कपड़े धोता और उन्हें साफ करके लौटाता। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था बल्लू। बल्लू बहुत मेहनती और सीधा सादा जानवर था। वह रोज सुबह रामू के साथ घाट पर जाता, कपड़े उठाता और बंडल को पीठ पर रखकर पूरे गांव में पहुंचाता। रामू को बल्लू से बहुत लगाव था। वह उसे समय पर चारा देता, पानी पिलाता और कभी उसे मारता पीटता नहीं था। बल्लू भी अपने मालिक के लिए वफादार था। एक दिन की बात है। रामू ने देखा कि उसका गधा बहुत दुबला पतला होता जा रहा है। वह सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मैं तो इसे रोज चारा देता हूं, फिर भी यह कमजोर क्यों होता जा रहा है। रामू ने गांव के वैद्य से सलाह ली। वैद्य ने कहा, शायद इसे पूरा भोजन नहीं मिल रहा या रात में इसे आराम नहीं मिल रहा। रामू ने तय किया कि वह रात को बल्लू पर नजर रखेगा। उस रात उसने बल्लू को खुले आंगन में बांध दिया और खुद चुपचाप एक कोने में बैठ गया। आधी रात होते होते कुछ अजीब होने लगा। रामू ने देखा कि एक भेड़िया बल्लू के पास आया। उसे देखकर रामू डर गया, पर आश्चर्य तब हुआ जब गधा और भेड़िया आपस में बात करने लगे। भेड़िया बोला, बल्लू भाई, चलो खेत में चलते हैं, वहां ताजा सब्जियां उगी हैं, हम मिलकर खाएंगे। बल्लू बोला, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चलना, कोई देख न ले। रामू यह सब देखकर हैरान रह गया। गधा हर रात चोरी से भेड़िए के साथ खेतों में जाकर किसानों की फसल खा आता था। दिन में वह थका और कमजोर दिखता, इसीलिए वह दुबला हो रहा था। अगले दिन रामू ने गुस्से में आकर गधे से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि सीधे डांटना ठीक नहीं होगा, उसे सबक सिखाना जरूरी है। अगली रात फिर वही हुआ। भेड़िया आया और गधा उसके साथ खेत की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार रामू चुपचाप उनके पीछे पीछे गया। खेत में पहुंचकर भेड़िया और गधा सब्जियां खाने लगे। भेड़िए ने कहा, भाई बल्लू, चलो इस बार हम गाजर के खेत में चलें, वहां मजा आएगा। गधा बोला, ठीक है भाई, लेकिन पहले मैं गाना गाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रात के सन्नाटे में गाना। भेड़िया बोला, तू पागल है क्या? अगर तू गाएगा तो खेत वाला जाग जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। गधा बोला, नहीं भाई, मुझे तो गाना ही है, मैं अपनी आवाज को रोक नहीं सकता। भेड़िया बोला, तू जिद्दी है, ठीक है, गा ले, मैं तो पास के झाड़ी में छिप रहा हूं, जब तू पकड़ा जाएगा तब समझेगा। गधा खुशी खुशी गाने लगा। उसका आवाज तेज और कराहती हुई थी, जिससे खेत का मालिक जाग गया। उसने डंडा उठाया और बाहर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि उसका खेत कोई गधा चर रहा है। वह गुस्से में आकर गधे को पकड़ने लगा और उसे डंडों से मारने लगा। गधा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ा गया। खेत का मालिक उसे पीटते हुए बोला, तू मेरी फसल खाता है और ऊपर से गाना भी गाता है। रामू यह सब देख रहा था। वह भी खेत वाले के पास पहुंचा और कहा, भाई, यह मेरा गधा है, इसे सबक सिखाने के लिए ही मैं पीछा करता हुआ आया था। अब यह दोबारा चोरी नहीं करेगा। खेत वाला बोला, अगर अगली बार दिखा तो सीधे चौपाल ले जाऊंगा। रामू बल्लू को घर ले आया। गधा चुपचाप था। उसे समझ आ गया था कि उसकी गलती की सजा उसे मिल चुकी है। अगले दिन से वह फिर मेहनती और ईमानदार गधा बन गया। उसने भेड़िए से भी दोस्ती तोड़ दी और कभी खेतों में नहीं गया। वह जान गया था कि लालच में आकर गलत रास्ता चुनना अंत में नुकसान ही करता है।